प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम श्री शिवाय नमः। शिवार्पणं समर्पयामि। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमने महादेव की उपासना की और महादेव की उपासना करने के बाद हमने एक बार फिर जल को लिया और उसमें पुष्प रखे और उपासना की हमने नवग्रह की। नवग्रह का हमने पूजन किया। ओम श्री सूर्याय नमः। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम श्री चंद्रमसे नमः। इदं चंद्रमसे इदं नमः। ओम श्री भौमाय नमः। इदं भौमाय इदं नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री बुधाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शुक्राय नमः। ओम श्री शनैश्चराय नमः। ओम श्री राहवे नमः। ओम श्री केतवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। और एक बार फिर हमने नवग्रह का पूजन किया, नवग्रह को सादर आमंत्रित किया इस पूजन में। जब मतलब फल फूल में क्या चीज और फल में या मिठाई में कुछ खास है? हाँ देखिए, पहले हमने पुष्प हमने चढ़ाए। पुष्प चढ़ाने के बाद हमने अर्घ दिया। जल का स्पर्श कराया। जल का स्पर्श कराने के बाद हमने गंधर्व लिया। गंधर्वम लेपयानी, तो हमने जो है गंधर्व चढ़ाया, रोली से तिलक किया। और उसके बाद हमने अक्षत हमने चढ़ाए। और अक्षत लगाने के बाद हमने फिर महादेव को तिलक किया। महादेव को अक्षत चढ़ाए और फिर हमने फल लिए और गणपति देव को प्रिय है कदली फल। कदली फल हमने लिया और कदली फल हमने चढ़ाया। कदली फलम समर्पयामि। ओम गणपते नमः। लक्ष्मी जी का प्रिय है लाल रंग, और लाल रंग के हमने पुष्पों को लिया और लाल रंग के पुष्प लेकर हमने लाल ही फल लिया। हमने लाल फल सेब ले लें और सेब लेने के बाद हमने इदम फलम समर्पयामि इदं नमः, और हमने लक्ष्मी जी को फल चढ़ाया। लक्ष्मी जी को फल चढ़ाने के बाद हमने फल लिया और फल लेने के बाद हमने कलश को फल चढ़ाया। मां गंगा की उपासना की। इदम गंगाय इदं नमः, और हमने पुष्प चढ़ाए, दीप चढ़ाया और दीप को जलाया। दीप जलाने के बाद हमने धूपम दीपम दर्शयामि। धूप और दीप की हमने, उससे हम कहें कि धूप और दीप का आप दर्शन करें और ये प्रकाश हम पूजन में कर रहे हैं, ये प्रकाश हमारे पूरे परिवार में हो, खुशहाली हमारे परिवार में हो, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, नगर स्वस्थ रहे, राष्ट्र स्वस्थ रहे, है ना। और फिर हमने उपासना की। फिर से हमने पुष्प लिए और पुष्प लेने के बाद हमने वासुकी देव जो भुजगेंद्र हारम के गले में है सर्प, तो विशेष मैं भक्तगणों को कहना चाहता हूं कि जिनका काल सर्प योग है उनके लिए विशेष लाभकारी है कि वो इस दिन इस पूजन को करें और सर्प की पूजा करें। और
सर्प की पूजा करें, वासुकी देव की पूजा करें और उस समय मंत्र का उच्चारण करें। आप इसको लिख भी सकते हैं, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात्। और हमने वासुकी देव पर इन सर्प पुष्पों को हमने चढ़ाया। इसके बाद मिष्ठान को हम लेंगे। मिष्ठान लें उसी प्रकार से जैसे पहले हमने गणपति देव की उपासना की। गणपति देव को उपासना करने के बाद हमने पुष्प चढ़ाए। फिर क्योंकि हमने उनको आमंत्रित किया है ना, आमंत्रित किया उनको, पहले हमने पाद्यम किया, फिर स्नान कराया। स्नान कराने के बाद हमने पुष्पों को उनके चरणों में रखा और फिर हमने उनको भोजन उनका दिया, फल। और उसके बाद हम कहते हैं, क्योंकि होता है ना कि भोजन जब हम करें तो भोजन के बाद मिष्ठान आवश्यक होती है, तो फिर हम उसको जो है नैवेद्य चढ़ाते हैं। तो इदम नैवेद्य समर्पयामि इदं नमम, फिर हम गणपति देव को नैवेद्य चढ़ाते हैं। फिर हम ऐसे ही लक्ष्मी जी को नैवेद्य चढ़ाते हैं। फिर हम नवग्रहों को नैवेद्य चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम पान लेंगे, पान के पत्ते लेंगे और पान के पत्ते लेकर उसमें हम पंचमेवा रखेंगे। पंचमेवा रखें, उसमें 2 जोड़ी लिंगी फल लौंग लें और उसको रखें। 2 जोड़ी इलायची लें और उसको रखें। सबसे पहले गणपति जी का आह्वान करते हुए ओम गणपते इदं नमः, और हम कहेंगे तांबुलम समर्पयामि, लिंगी फलम समर्पयामि, पूंगी फलम समर्पयामि, और हम उसको स्थापित कर देंगे। ऐसे ही इसी प्रकार हम लक्ष्मी जी की उपासना करेंगे। फिर हम पुष्प तांबुल लेंगे, एक पूंगी फल लेंगे। पूंगी फल कहते हैं सुपारी को। पूंगी फल लेंगे, लिंगी फल कहते हैं लौंग को, और इलायची लेंगे। उसी प्रकार से पुष्प लेंगे और हम कहेंगे इदम लक्ष्म में इदं नमम, और फिर हम लक्ष्मी जी को वह समर्पित कर देंगे। पंडित जी, अब तक आपने हमें बहुत कुछ बताया। अब ये बताएं कि जिनके शनि की दशा खराब होती है वो आज के दिन कैसे पूजा करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। जिनको साढ़े साती है शनि की, जिनको शनि की ढैया है, उनके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह शिवलिंग पर काले तिल लें और काले तिल को चढ़ाएं। काली तिल को चढ़ाएं और उस समय उच्चारण करें ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। एक बार फिर नोट करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। और उसको करने के बाद उसका उच्चारण करें, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें, ओम ह्रोम जूम सह, ओम ह्रोम जूम सह। सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करना है और इसको शनि के 23 मंत्र करने हैं और महादेव के 11 मंत्र करने हैं। और उससे जो कुपित ग्रह है, जो शनि की साढ़े साती है, जो शनि की ढैया है, जिसमें कि ग्रसित है ग्रह से, तो उससे लाभ मिलेगा। और बृहस्पति जिनके कमजोर, जिनका बृहस्पति निज भाव में है, और बृहस्पति तो गुरु के लिए सबसे आवश्यक है कि पीली सरसों शिवलिंग पर चढ़ाएं। पीली सरसों शिवलिंग पर चढ़ाएं और उच्चारण करें ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इसका उच्चारण करें 19 बार। जैसे कईयों के घर में क्लेश होता रहता है या पैसे की कमी, इन सब चीजों के लिए आज शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं ऐसे, ताकि उनके जीवन में सुख शांति। देवों के देव महादेव का आज जो पर्व है, उस पर्व पर एक नहीं सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप ये देखिए, आज का दिन इतना पवित्र दिन है कि हम कोई भी कार्य करते हुए हम ये नहीं देखते कि आज का दिन सुझाया नहीं जाता। आज का दिन पवित्रों में पवित्र दिन कहा गया है। और आज के दिन के लिए मैं आपको बता देता हूं, यदि कुछ दुर्लभ पुष्प हैं, यदि आप उनको संग्रहित कर लें, और जैसे कि आपका मेन होता है कि निसंतान, जैसे
किसी व्यक्ति के संतान नहीं है, संतान की समस्या है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है हार श्रृंगार के जो फूल होते हैं, श्रृंगार हार जिसको बोलते हैं संस्कृत में, हार श्रृंगार बोलते हैं उसको हिंदी में। हार श्रृंगार के फूल 21 फूलों को वो एकत्र करे, 21 फूलों को एकत्र करके शिवलिंग पर चढ़ाए और अपनी जो भी मनोकामना हो महादेव के समक्ष, माता पार्वती के समक्ष रखे और निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। और कुछ बताएं कि शिवरात्रि के दिन कैसे प्रसन्न किया जाए शिव जी को। हाँ, इसके अलावा जिनके घर में, आपने अभी मेरे से प्रश्न किया कि सुख शांति नहीं रहती, कलह रहती है, कामना पूर्ति नहीं हो पाती, वह मूंग की दाल, साबुत मूंग जो होती है, साबुत मूंग सवाया 1.25 किलो, जो 1.25 किलो नहीं एकत्र कर सकता 125 ग्राम एकत्र कर ले, वो सवाया ले और शिवलिंग पर चढ़ाए। अथवा सबसे अच्छा होता है कि बेलपत्र, बेलपत्र, और बेलपत्र में भी आप ध्यान दें कि जो हम बेल के पत्ते चढ़ाते हैं वो त्रिकुटी हो, वो 3 पत्ते हों और वो स्वस्थ पत्ते हों। वो ऐसा ना हो कि कहीं से कटे हुए, कहीं से छिले हुए, ऐसे पत्ते नहीं होने चाहिए, वो स्वस्थ पत्ते होने चाहिए। वो 3 पत्ते होने चाहिए और 3 पत्तों की बेल को वो शिवलिंग पर स्थापित करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सुलक्षणा पत्नी चाहते हैं, सुलक्षणा चाहते हैं कि पति अच्छा मिले, तो उनके लिए मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा समय है कि विवाह के लिए वो बेला के फूल चढ़ाए और बेला के फूल उस पे शिवलिंग पे चढ़ाए और वह 7 फूल को चढ़ाए, 7 बेला के फूल ले और स्थापित करे। यकीन मानिए 7 जन्म, यानी जिसे कहते हैं ना कि 7 जन्मों के लिए जो निर्धारित हुआ है वो सुलक्षणा पति को प्राप्त करेगी और वो सुलक्षणा पत्नी को प्राप्त करेगा। जी, पूजा में और क्या कुछ चाहिए पूजा करते समय, उसके बारे में थोड़ा कुछ और बताएंगे हमें। देखिए, पूजा के लिए जो विशेष सामग्री है, जैसे हमने आपको अभी बताया, इसके अलावा पूजा के लिए विशेष जो लाभकारी चीजें हैं, आपने पुष्प, जैसे मैंने बताया कि आप पुष्प आप लीजिए, पुष्पों को लें, आप फल को लें, क्योंकि और बेसिकली मैं आपको बताता हूं जो आधार है ईश्वर का वो है श्रद्धा के भूखे, कि आपकी श्रद्धा चाहिए उनको, और आप श्रद्धा से श्रद्धान्वित होकर अगर हम सिर्फ उच्चारण कर दें कि ओम नमः शिवाय का, जैसे मैंने आपको इस आरंभ समय में बताया, शुरुआत में ही बताया आपको कि ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर दें, तो वह विशेष लाभकारी है। और ओम नमः शिवाय खास तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि ओम नमः शिवाय माता शिवा और शिव दोनों के लिए है, दोनों का उसमें हम ध्यान करते हैं, श्रद्धान्वित करते हैं और उससे हम मंत्रों को उच्चारित करते हैं। पंडित जी, अब तक आपने 2 ग्रहों के बारे में बताया, आगे जो ग्रह हैं उनके बारे में बताइए कि किस तरह से पूजा अर्चना करें ताकि उनके जीवन में भी सुख शांति हो। देखिए, चंद्र ग्रह के लिए विशेष लाभकारी है कि हम घृत का, जो देसी घृत होता है उसको हम शिवलिंग पे अर्पित करें, शिवलिंग पे अर्पित करें और वही सवाया 1.25 किलो उसको घृत लेपन करें, और घृत लेपन करें उस समय हम भगवान शिव की उपासना करें और मंत्र का उच्चारण करें, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। चंद्रमा जातो मनसः, चंद्रमा मन का राजा है और मन का राजा है। देखिए, आज जो